हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज है 16 नवंबर, तो डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा सेशन के लास्ट में जो हमने कल की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उनका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है T20 वर्ल्ड कप 2021, जिसको अभी हाल ही में जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और ध्यान रखेंगे, पहली बार ऐसा हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है वांगला उत्सव के बारे में। तो ये जो वांगला उत्सव है, सबसे पहले तो जानिए कि ये मेघालय राज्य का एक उत्सव है जो कि गारोस जनजाति के द्वारा फसल को काटने के बाद एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, वांगला उत्सव का संबंध है मेघालय राज्य से और ये मनाया जाता है गारोस जनजाति के द्वारा। यदि अन्य उत्सव की बात की जाए तो मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया था वांचुआ महोत्सव के बारे में, जिसे मनाया जाता है असम राज्य में तीवा जनजाति के द्वारा। देखिए, असम की बात हुई है तो इससे संबंधित एक तथ्य आप ध्यान रखेंगे। अभी जुबीन गर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि असम के एक लोकप्रिय गायक हैं। इन्हें अभी हाल ही में बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था और असम में ही यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में हिमंत बिस्वा शर्मा, इनके द्वारा औद्योगिक पार्क यानी कि एक बांस पार्क था, उसका शिलान्यास किया गया था। तो यह कुछ तथ्य थे असम के विषय में। और अगला देखिए, लिखा हुआ है बोनालू महोत्सव के बारे में, जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। और यदि बात की जाए चाप चार कूट, जिसे हम चेराऊ नाम से भी जानते हैं, ये मनाया जाता है मिजोरम में। और वहीं आपको उड़ीसा में रज पर्व और नुआखाई उत्सव देखने को मिलेगा। एक महोत्सव आपसे बहुत पूछा जाता है, नाम है उसका हॉर्निबल महोत्सव। तो ये जो हॉर्निबल महोत्सव है ये नागालैंड राज्य के द्वारा मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में अपने काला नमक चावल महोत्सव होता है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, काला नमक चावल महोत्सव तो हो गया उत्तर प्रदेश, और यदि आपसे पूछे कि काला नमक का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है तो ये है मणिपुर को। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इस प्रश्न से संबंधित। अगला देखते हैं, दिया हुआ है हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि ये जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नाम बदल दिया गया है और नाम रखा है 18वीं शताब्दी की गोंड रानी कमलापति के नाम पर। तो अब इस रेलवे स्टेशन का नाम होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो आपसे पूछ सकता है कि ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जिसका भी हाल ही में नाम बदला है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात हुई है तो वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और अभी राज्यपाल यहाँ पर कुछ महीने पहले ही नियुक्त हुए हैं, नाम है उनका मंगू भाई छगन भाई पटेल। और यदि मध्य प्रदेश के जीआई टैग की बात की जाए तो आपने कड़कनाथ मुर्गा सुना होगा, ये मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। तो ये पुस्तक है और भारत के जो वर्तमान रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार, इनके द्वारा नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया है। अब देखिए, पुस्तक की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। ये अभी कुछ दिन पहले ही इसका विमोचन हुआ है, जिसको लिखा गया था संयुक्त रूप से त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन के द्वारा। और एक पुस्तक मैंने आपको बताई थी बालाकोट एयर स्ट्राइक करके, जिसे लिखा गया था मनन भट्टी जी के द्वारा। और कल भी मैंने एक पुस्तक आपको बताई थी जिसका नाम था अनसाइक्लिंग इंडिया, जिसे संयुक्त रूप से लिखा गया था अजय छिब्बर और सलमान अनीस के द्वारा। इसके अलावा एक पुस्तक थी गीत गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी, ये लिखी गई थी उत्पल बनर्जी के द्वारा। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ये झुम्पा लाहिड़ी की थी। सनराइज ओवर अयोध्या, ये सलमान खुर्शीद की थी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। अगला देखते हैं, दिया हुआ है विश्व मधुमेह दिवस के बारे में। तो इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 14 नवंबर को। और इस वर्ष इसका विषय क्या रहा है? तो मधुमेह देखभाल तक पहुंच, अगर अभी नहीं तो कब, इस वर्ष की ये थीम है। और देखिए, विश्व मधुमेह दिवस को आधिकारिक तौर पर 2006 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी।
और इसे हम प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। अगला देखते हैं, दिया हुआ है बाबा साहेब पुरेंदरे के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 99 वर्ष की आयु में। तो ध्यान रखेंगे कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो यह थे एक प्रसिद्ध इतिहासकार। ऑब्ituary में मैंने अभी पिछले दिन आपको नाम बताया था एक आनंद शंकर पांड्या जी का, जो कि प्रसिद्ध लेखक और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष थे। इनका भी अभी कुछ दिन पहले 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और माकी काजी ये सुडोकू के जनक थे, इनका भी निधन हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम थे। अगला देखते हैं, दिया हुआ है COP 28 सम्मेलन के बारे में। तो COP 28 जो कि आयोजित होगा वर्ष 2023 में। तो वर्ष 2023 में इसकी मेज़बानी की जाएगी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के द्वारा। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, अभी COP 26 हाल ही में संपन्न हुआ है 2021 में, काफ़ी चर्चा में रहा है। प्रधानमंत्री जी गए थे, तो यह संपन्न हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और यदि COP 27 की बात की जाए तो यह वर्ष 2022 में होगा मिस्र में। और कोप की यदि पूर्ण रूप की बात की जाए तो इसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम से जानते हैं। और ये जो कोप होता है ये UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली आप जानिए कि ये जो कोप सम्मेलन होते हैं इसमें जलवायु परिवर्तन समझौते किए जाते हैं और जलवायु के लिए इसमें चर्चा की जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो कोप होता है ये UNFCCC के अंतर्गत आता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहला कोप सम्मेलन कब और कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था 1995 में बर्लिन जर्मनी में। अब देखिए, सम्मेलन की बात हुई है तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं G20 समिट के बारे में। तो ये जो G20 समिट है ये वर्ष 2021 में रोम में होगा। और यदि वर्ष 2022 की बात की जाए तो ये इंडोनेशिया में, और वर्ष 2023 में इंडिया में होगा। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि G20 समिट के लिए वर्ष 2023 में भारत की तरफ से जिसे शेरपा नियुक्त किया गया था उनका नाम था पीयूष गोयल। और देखिए, जो मैंने बताया आपको कि 2021 वाला, तो यह रोम में हुआ था जो कि अक्टूबर में संपन्न हो चुका है। और अगला देखिए लिखा हुआ है SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अभी 8वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है ईरान। और इसका जो वर्ष 2020 में सम्मेलन हुआ था तो ये हुआ था रसिया में। और 2021 में जो संपन्न हुआ है ये दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ था। इसके अलावा एक चीज़ जानिए G7। तो ये G7 का जो वर्ष 2021 में सम्मेलन हुआ है ये हुआ था UK कॉर्नवाल में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन थे। आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में अब इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहला दिया हुआ है पुस्तक के बारे में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अनसाइक्लिंग इंडिया। इसे लिखा गया है अजय छब्बर और सलमान अनीस के द्वारा संयुक्त रूप से। फिर हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से करीब 100 वर्ष पहले देवी अन्नपूर्णा जी की मूर्ति को चुरा लिया गया था, जो कि अब कनाडा में वापस मिली है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में इसकी पुनः स्थापना की जाएगी। और उत्तर प्रदेश से संबंधित मैंने आपको बताया था कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कुछ दिन पहले ही किया गया था। तो वो तथ्य भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, दिया हुआ है शक्ति 2021 के बारे में, जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये जो शक्ति युद्ध अभ्यास होता है ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में, और ये आयोजित होगा 15 से 26 नवंबर के बीच में। और ध्यान रखेंगे इस वर्ष इसका ये 6वां संस्करण होगा। और वहीं यदि आपसे पूछ ले कि गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास ये किसके बीच में होता है, तो ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। और एक युद्ध अभ्यास होता है खंजर, ये होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। इंद्र युद्ध अभ्यास ये इंडिया और रसिया के बीच में होता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। और जो होता है सिलिनेक्स, ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। कुछ दिन पहले सूर्य किरण युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था, यह होता है इंडिया और नेपाल के बीच में।
अगला हमने पढ़ा था विश्व न्यूमोनिया दिवस के बारे में, तो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो न्यूमोनिया से संबंधित जटिलताओं और मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करना। फिर हमने पढ़ा था एक अभियान के बारे में जिसका नाम था टेली लॉ ऑन व्हील्स। तो ये एक प्रकार का अभियान है, जैसा कि मैंने बताया, जिसको शुरू किया गया था कानून व न्याय मंत्रालय के द्वारा, और इसका आयोजन किया जाएगा 8 से 14 नवंबर के बीच में। और यदि वर्तमान में कानून मंत्री जी की बात की जाए तो ये हैं किरेन रिजिजू, तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। और देखिए अभियान की बात हुई है तो मैंने आपको 2 अभियान बताए थे, सेफ स्त्री और माई कानून नाम से। तो ये दोनों ही एक साइबर सुरक्षा अभियान थे जो कि इंस्टाग्राम के द्वारा शुरू किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या था, तो इंस्टाग्राम ने युवा यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान अभी शुरू किए। फिर हमने पढ़ा था वांग यापिंग के बारे में। तो ये वांग यापिंग अंतरिक्ष पर चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई हैं, और ये अपने मिशन जिसका नाम है सेंजो 13 अपने पहले अतिरिक्त वाहनों के संचालन के दौरान वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। आप सभी का दिन शुभ हो।